सुखदेव वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, श्रीमान दिनेश दूधिया जो ग्राम नगला डांडा के रहने वाले हैं, एक हार और एक मुकुट से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे। भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस का जब उद्धार किया है, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। जब अस्थि प्राप्ति रोने लगी तो भगवान कृष्ण समझाते हैं, मामी रोइए ना, जिस भी जीव ने इस नासवान संसार में जन्म लिया है उसे जाना है। हमारे मामा ने अत्याचार किया, पाप किया, हमारा मामा पापी था, इसलिए मुझे मारना पड़ा। अस्थि प्राप्ति रोती हुई चली गई है, कहां? अपने पीहर में। अपने पिता जरासंध से जब पूरी बात बताई तो जरासंध विशाल सेना लेके मथुरा नगरिया के ऊपर आक्रमण करता है। जरासंधु को जब देखा है तो भगवान कृष्ण जरासंध को परास्त कर देते हैं। एक बार नहीं, बार बार जरासंध अपनी सेना को लेके आ रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण परास्त कर देते हैं। बलराम ने कहा, घनश्याम इस जरासंध का भी काम तमाम कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो जरासंध को अगर अभी हम मार देंगे तो पापी अत्याचारियों को हमें ढूंढना पड़ेगा। पापियों को, अत्याचारियों को हमें ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जरासंध ये पापी अत्याचारियों को ढूंढ ढूंढ के लाता रहेगा और हम इन्हें समाप्त करते रहेंगे। भाइयों, प्रमाण तो ये मिला है कि एक नहीं अनेक बार 17 बार जरासंध ने मथुरा नगरिया के ऊपर आक्रमण किया, मथुरा के ऊपर। लेकिन भगवान कन्हैया ने 17 बार जरासंध को मथुरा से परास्त किया, 17 बार परास्त कर दिया। अब यहां पर समझने का विषय है कि जरा क्या है, जरासंध क्या है, मथुरा क्या है। तो जरासंध एक बुढ़ापा है, बुढ़ापा। वो हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा ये पंचभौतिक शरीर है, ये शरीर ही मथुरा है, ये शरीर ही मथुरा है। तो जरासंध रूपी बुढ़ापा एक बार नहीं बल्कि 17 बार हमारे तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करता है, शरीर के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन कृष्ण रूपी जो जीवात्मा है और हमारे बीच में आप लोगों के चहेते, आप लोगों के दिल की धड़कन सुखवेंद्र यादव उर्फ छोटू भैया, जो वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य हैं, तो उपस्थित हो चुके हैं हमारे तुम्हारे बीच में। सभी भक्तगण जोर से इनका स्वागत करें, तालियां बजाकर इन्हें सम्मानित करें। बहुत सुंदर। बंधुओं,
समझने का विषय है कि जरासंध रूपी बुढ़ापा शरीर के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है, यानी बीमारी 17 बार हमारे शरीर पर आक्रमण करती है। लेकिन कृष्ण रूपी जो जीवात्मा इस जरासंध रूपी बुढ़ापे को परास्त करती रहती है, 17 बार हराती है। 18वीं बार में जरासंध अपने मित्र कालिए बन को लेके आता है। कालिए बन को तो कृष्ण रूपी जीवात्मा इस मथुरा रूपी शरीर को छोड़ के निकल जाती है, शरीर को छोड़ के निकल जाती है। अब इधर कालिए बन भगवान कृष्ण का पीछा करता है, तो भगवान कृष्ण धौलागिर की गुफा में प्रवेश करते ही मांधाता के पुत्र वर्षों से सो रहे थे। तो भगवान कन्हैया मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर फेंक देते, पीतांबर डाल देते। कालिए बन ने मुचकुंद में एक लात मारी है, भगोड़े कन्हैया तू यहां पर छुप गया, यहां पर क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा। जैसे ही लात मारी तो मुचकुंद की आंख खुलती है, आंख से तीव्र ज्योति निकलती है, जिससे कालिए बन जलकर खाक हो जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की। और कलश भरने वाली जो कन्याएं हैं, कलश भरने वाली कन्याएं मंच के पास में आ जाएं। और ये इसी बीच में आंसू ट्रेवल्स जो गंगनपुर से हैं, ये आंसू ट्रेवल्स गंगनपुर रविकांत मामा, इनकी तरफ से एक चीनी की बोरी, एक रिफांड का टीन और एक बोरी आटा भंडारे में दान कर रहे हैं। 501 मुद्राओं से हमें सम्मान किया है और 51 रुपए हमारे समस्त साथियों को 51